जय श्री कृष्ण। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसको अपनी जीवन धारा को चलाने के लिए कर्तव्य का पालन करना तो आवश्यक है। व्यक्ति के लिए जन्म लेते ही उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके लिए निर्धारित कार्यों को और निर्धारित कुछ कर्तव्य हैं, और जब उन कर्तव्यों का और उन कार्यों का व्यक्ति पालन नहीं करता तो समाज में उसकी क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन परमपिता परमात्मा अर्जुन के माध्यम से सबके लिए करते हैं। समाज को एक निर्दिष्ट नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, और अगर उन नियमों का, उन कर्तव्यों का, उन कार्यों को व्यक्ति सुचारू रूप से नहीं करता तो संसार उसके साथ कैसा व्यवहार करता है और संसार में वो कैसे जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अवापस्यसि। वो कहते कि अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण तुम पाप को प्राप्त करोगे, और समाज में जो तुम्हारी मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो पूरी तरह से तुम खो दोगे। तो जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसके लिए कर्मों का निधान है, और उस कर्मों का सुचारू रूप से जो पालन करता है वही समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि जो व्यक्ति, उसको जो भी कार्य दिया जाता है, अगर उस कार्य को वो पूरी लगन, निष्ठा और प्रतिष्ठा से करता है तो समाज भी उसको प्रतिष्ठित करता है। तो जिसके लिए जो कर्म निर्धारित हैं, अगर वो उन कर्मों को, उस कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वाह नहीं करता और उसका पालन नहीं करता तो समाज में, कार्यालय में उसकी क्या स्थिति होती है, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी किसी ना किसी कार्यालय में, किसी ना किसी ऑफिस में, किसी ना किसी संस्था से जुड़े हुए हो। मैं भी किसी ना किसी कार्यालय से पूरा जीवन मैंने उसी संस्था से जुड़ा हुआ। अगर संस्था के प्रति जो व्यक्ति के कार्य हैं, या किसी ऑफिस के प्रति जो व्यक्ति के कार्य हैं, उनको जो व्यक्ति अपना जी जान लगा करके उन कार्यों को करता है, और एक व्यक्ति जो अब ऊपर ऊपर से कार्य करता है, तो आप उनके अंतर को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हो। जो अपना सर्वस्व और या पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ उस संस्था के प्रति अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को निभाता है, तो वो संस्था उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, और जो एक डेली रूटीन की तरह कार्य करता है उसके साथ उसका कैसा व्यवहार होता है, ये आप और मैं पूरी तरह से जानते हैं। तो जिसका जो कर्तव्य है उसका अगर वो सुचारू रूप से पालन करता है तो समाज उसका सम्मान करता है। इसी तरह अर्जुन है, क्षत्रिय है, युद्ध करना, पूरी निष्ठा से करना, पूरी लोगों की रक्षा के लिए करना और अपने धर्म का निर्वाह करते हुए करना, उसको कहाँ ले जाएगा? उसकी उन्नति को, उसके यश को बढ़ाएगा। और अगर वो अपनी उस कार्य से मुंह मोड़ करके बैठ जाएगा तो उसका समाज में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान हम सब लगा सकते हैं। यही स्थिति एक सैनिक की है।
सैनिक युद्ध स्थल पर किस लिए जाता है? देश की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए। पर जैसे ही देश पर कोई संकट आया और उसने क्या किया? उसने युद्ध करने के निश्चय का त्याग कर दिया और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो वो कार्य किस श्रेणी में आएगा? पाप पूर्ण श्रेणी में। तो श्री कृष्ण लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अगर तुमने अपने कार्य का, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, अर्थात जो भी तुम्हारा कार्य और कर्तव्य है वो नहीं किया, तो तुम समाज में घृणा के पात्र बनोगे और तुम्हारी स्थिति कष्टदायक होगी। क्योंकि जब व्यक्ति आपको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तो समाज में जीना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है कि हर वर्ण के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो क्षत्रिय धर्म का वर्णन करते हुए हमारी पराशर स्मृति में कहा गया है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडवान निर्जिते पर सैन्य आदि क्षितिम धर्मेण पालियेत। कि क्या करना है सैनिक को? कि एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों के आक्रमणों और अगर देश में कोई आतंक फैला रहा है, उस आतंक से देश की रक्षा करना। और इस प्रकार की स्थितियों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। यहां श्री कृष्ण ने इस बात पर बल दिया कि जब आपका दायित्व देश की रक्षा करना है, तो उस धर्म की अपनी रक्षा करते हुए अगर आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, तो आपको लेना है और शत्रु राजा को पराजित करके, शत्रुओं के सैनिकों को हरा करके न्याय उचित सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी है। अर्थात जब देश पर संकट आया और जिन आतंकवादी लोगों ने उस संकट को लाने में अपनी हाथ दिया, अपनी भूमिका निभाई, तो उन पर हिंसा करने का कोई पाप नहीं लगता। आज अगर कौरवों ने अन्याय का साथ दिया है और तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है और युद्ध में उन पर तुम्हें अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ रहे हैं और उन पर हिंसा करनी पड़ रही है, तो तुम किसी भी तरह से पाप के भागीदार नहीं बनोगे। तो धर्म के मार्ग में अगर व्यक्ति को हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, तो वो हिंसा नहीं कहलाती। इस बात को परमपिता परमात्मा ने पूरी तरह से इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया। परंतु जो इस हिंसा, धर्मपूर्ण हिंसा से मुंह मोड़ लेता है, तो समाज उसको कभी भी सम्मान और इज्जत की नजरों से नहीं देखता। और ऐसा हम दिन प्रतिदिन हर रोज अनुभव करते हैं और बहुत सारे पिक्चरों में देखते भी हैं कि जब बुराई ने समाज पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तो उस बुराई को दूर करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सम्माननीय है। तो अर्जुन के माध्यम से परम पिता परमात्मा ने पूरे समाज को एक संकेत दिया है कि धर्मपूर्ण कार्य करना है, पूरे जी जान से करना है और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करना है और समाज में किसी भी बुराई को पनपने नहीं देना। और अगर ऐसा तुम नहीं करते जो तुम्हारा कर्तव्य है, तो समाज तुम्हें कभी भी सम्मान और इज्जत की
की दृष्टि से नहीं देखेगा। वो तुम्हें अपने सिर पर बिठाने की जगह कुएं में या गर्त में धकेल देगा। तो समाज में सम्मान से जीना है, क्योंकि मानो ही महताम धनम, यही हमारा इज्जत से जीना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसी बुद्धि वो परम पिता परमात्मा हमें देते जाएं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं और कर्तव्य से कभी मुख ना मोड़ें। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए, इन बातों को सुनिए, जीवन में धारण कीजिए और परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। और चैनल से जो अभी तक नहीं जुड़े या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल लोगों की मानसिक चेतना को जगाने के लिए, आध्यात्मिकता में रुचि पैदा करने के लिए ही चलाया गया है। और जब तक हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव नहीं होगा तो हम अपना भी उद्धार नहीं कर सकते, समाज का उद्धार नहीं कर सकते और देश का उद्धार नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन पाने के लिए इन वीडियो को सुनना और जीवन में उनके रहस्यों के अनुसार जीवन को चलाना ज़रूरी है। और जय श्री कृष्ण बोलना और लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और जोश के साथ अंगूठे का बटन दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।